कक्षा 11 के छात्र पुनः ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में विमीय विश्लेषण के चैप्टर में विमाओं के दो उपयोगों को समझा। अब बात करते हैं तीसरे उपयोग की, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यदि हमें ये ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि अमुक अमुक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम उन भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, जैसा कि नीचे प्रश्न में समझाया गया है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जितने भी प्रश्न इस उपयोग पर आधारित होंगे उन सब में एक ही मेथड अपनाया जाता है, अतः इस मेथड को ध्यान से समझेंगे, उसी मेथड से सारे प्रश्न हल होते हैं। जैसे ये प्रश्न दिया है, किसी गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु के वेग v पर निर्भर करती है। विमीय विधि से गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र k बराबर 1/2 mv² ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए जिस भौतिक राशि के लिए सूत्र ज्ञात करना होता है, पहले उसे लिखते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, फिर वह राशि जिन जिन राशियों पर निर्भर करती है उन्हें आगे गुणा में लिख देते हैं, उनके ऊपर कोई घात चढ़ा देते हैं। जैसे a b c 3 राशियों पर निर्भर करे तो c भी आएगा, a b x y z जो भी घातें चढ़ानी है। फिर अगले लाइन में k बराबर का चिन्ह लगाते हैं, कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ कैपिटल A कांस्टेंट आया है और ये समीकरण 1 प्राप्त हो जाती है। ये पहला स्टेप है समीकरण 1 बनाना। दूसरे स्टेप में दोनों ओर की विमाएँ लिखने पर, दोनों ओर की विमाएँ लिखते हैं। जैसे k गतिज ऊर्जा है तो कार्य की विमा के बराबर होगी, जैसा तुम्हें बताया था, कार्य की विमा लिख ली हमने। और उसके पश्चात ये RHS में कांस्टेंट राशि की कोई विमा नहीं होती, a की कोई विमा नहीं होगी, m की विमा m लिखेंगे घात a, और b वेग है, वेग की विमा लिखे घात b, और इन दोनों की गुणा कर देंगे और ये रिलेशन प्राप्त होगा विमाओं में। तो इस तरह से दोनों ओर की विमाएँ लिखकर हल कर लेते हैं दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करते हैं। जैसे इधर m की घात a है, इधर m की घात 1 है तो a बराबर 1, l की घात इधर b है तो इधर l की घात 2 है, b बराबर 2। a b के मान निकाल लेते हैं घातों की तुलना करने पर, a b के मान निकाल लेते हैं। यदि x y मानते हैं तो x y के मान निकाल लेते हैं। अंतिम स्टेप है a b के मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रख देंगे a b के मान तो k बराबर a mv² आ जाएगा, क्योंकि b का मान 2 आया था और a का मान 1 आया था। तो ये सूत्र प्राप्त हो गया। वैसे आंसर यहीं तक होता है, परंतु यदि जैसे इस प्रश्न में पूछा है सूत्र निकालें k बराबर 1/2 mv², तो जो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है वो कांस्टेंट का मान है, अतः हम यह लिख देते हैं प्रयोगों के आधार पर a बराबर 1/2, और ये मान लगा देंगे तो सूत्र प्राप्त होगा k बराबर 1/2 mv²। यही 3 स्टेप सभी प्रश्नों में अपनाए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रश्न स्टेप है, समीकरण 1 बनाना, जैसा वीडियो में समझाया था। दूसरा स्टेप है दोनों ओर की विमाएँ लिखकर हल करना। और यदि विमीय सूत्र याद नहीं हुए और यहाँ कोई भी विमीय सूत्र अगर गलत लग गया या याद नहीं है तो ये पूरा प्रश्न फिर सही नहीं होगा। और इसके बाद तीसरा स्टेप है घातों की तुलना करके ABC या XYZ के मान निकालना। चौथा स्टेप है ABC के मान समीकरण 1 में रखना और हल करना। इस तरह से इस उपयोग में यही मेथड अपनाया जाता है, इसी पे आधारित प्रश्न होते हैं। नोट्स में ये विधि पर आधारित तथा शेष 2 विधियों पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न भी हल किए हुए अपलोड कर दिए जा रहे हैं। इन्हें वीडियो से समझकर अपनी कॉपी पर अच्छे से हल करेंगे और हल करने के पश्चात
बस विशेष बात ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, यदि तुम्हें विमाएँ याद नहीं हुई तो इस चैप्टर से तुम्हारा कोई भी प्रश्न हल नहीं होगा, क्योंकि हर प्रश्न में विमाओं की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।